नमस्कार। पूर्व में जो कथा हो रही थी, उसको आप लोग बढ़िया से नहीं सुन सके, इसलिए उस कथा की पुनरावृत्ति मैं कर रहा हूँ। कहा गया है कि एक महात्मा थे जिनका नाम काली कमली वाले महात्मा कहा जाता था, क्योंकि वो सदा काला कंबल रखे रहते थे, ओढ़ते थे, बिछाते थे, काला कमल अवश्य रखते थे। उन्होंने एक शिष्य का चयन किया, चुनाव किया, और वह शिष्य ऐसा शिष्य जो पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ाई से, अक्षर से कोई मतलब नहीं, लेकिन वह शिष्य बहुत सीधा और दिल का साफ सच्चा शिष्य था। एक समय की बात है कि महात्मा जी कुछ आवश्यक काम से बाहर जाने वाले थे, और उन्होंने शिष्य से कहा कि देखो, प्रतिदिन भगवान का भोग लगा करके ही तुम भोजन करना। ऐसा नहीं कि बिना भोग लगाए, अब भोग लगाया नहीं या भोजन कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान के पूजा करके, भोग लगा के, और तभी तुमको भोजन करना है। शिष्य ने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है। महात्मा जी बाहर चले गए और प्रतिदिन प्रथम दिन वो भगवान को पुकारने लगा और कहा कि महात्मा जी काली कमली वाले के से आप भोजन करते थे, और हम जब पूजा किए हैं, हम आपको बुला रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं। वो शिष्य सच्चा था, रोने लगा, हृदय से रोने लगा, हार्दिक उसकी आवाज थी, और उसने कहा कि आइए, जरूर आइए, नहीं आइएगा तो हमारे गुरुजी क्या कहेंगे, मारपीट करेंगे, बुरा भला कहेंगे, इसलिए आइए और भोग लगाइए, तभी हम भोजन करेंगे। उस शिष्य की बात को परमात्मा सुन लिए और उपस्थित हो गए। भक्त की सुनवाई तो तुरंत हो जाती है। वो महात्मा जी चले गए और भगवान के भोग लगाने के लिए प्रथम दिन परमात्मा उपस्थित होकर वो थाली का सामान देख रहा है, शिष्य की खा रहे हैं, और समाप्त करने पर थोड़ा सा बच गया तो शिष्य ने कहा कि भगवान सब खा जाइएगा, मेरे लिए भी थोड़ा छोड़ दीजिए प्रसाद के रूप में। तो भगवान प्रतिदिन आते थे और वो शिष्य भोग लगाता था, और प्रसाद के रूप में भगवान थोड़ा सा प्रसाद छोड़ देते थे, और प्रतिदिन तब भोग लगाने के पश्चात ही वो भोजन करता था। एक दिन की बात है कि जब वह भोजन कर रहा था, उसी दिन अचानक महात्मा जी पहुंच गए। महात्मा जी ने शिष्य को बहुत बुरा भला कहा और कहा कि तुम बदमाशी करते हो, बिना भोग लगाए, भगवान का भोग लगाए तुम भोजन कर रहा है। उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, प्रतिदिन भगवान आते थे और वो भोजन करते थे, प्रसाद के रूप में हमारे लिए थोड़ा छोड़ दिए थे, अभी तो भगवान गए हैं और मैं भोजन कर रहा हूँ। फिर भी उस साधु को, उस महात्मा को विश्वास नहीं हुआ। कहा कि अच्छा, शाम को हम देख रहे हैं तो भगवान जी आते हैं। तो उस दिन वो शिष्य पुकारने लगा, भगवान नहीं आने लगे। भगवान ने सोचा कि जाएंगे तो साधु तो साफ हृदय का नहीं है, तो काला दिल का है, तो उसको तो दर्शन हो जाएगा, इसलिए भगवान नहीं आने लगे। तो रोने लगा, फिर पहले की तरह शिष्य रोने लगा, और हृदय से रोने लगा, हृदय की आवाज थी, रोने लगा। भगवान प्रकट हो गए, लेकिन वो प्रकाश के रूप में साधु को दिखाई दिए। वो पहले की तरह नहीं, पहले की तरह महात्मा जी को नहीं दिखाई पड़े। लगा, उनको ऐसा लगा कि कोई लाइट, कोई प्रकाश आया, प्रकाशित हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि शिष्य साफ हृदय का था, तो परमात्मा साफ दिल वाले, छल कपट वाले से दूर रहते हैं, और साफ दिल वाले से जब भी पुकारिए वो उपस्थित हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जिन पाया तिन रोए, हंस हंस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोए। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई हंस करके भगवान को नहीं पाया है, इसीलिए कहा गया है कि हंस हंस कंत न पाइया,
जिन पाया तिन रोए। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को मेरी शुभकामनाएं हो। यस।